फॉलोइंग्स। ये एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम्स है और इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, ठीक है, √4 a का पावर 8 b का पावर 6 और c का पावर 2। इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम इस सर्ड को हटा के लिखें तो a टू द पावर 8 b टू द पावर 6 और c टू द पावर 2 का होल पावर 1/4। अब ये 1/4 को अगर हम हर में मल्टीप्लाई कर दें, यानी a का पावर 8 इंटू 1/4, b का पावर 6 इंटू 1/4 और c का पावर 2 इंटू 1/4। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 और 2, ये 2। तो हमें मिला a का पावर 2, b का पावर 3/2 और c का पावर 1/2। इस प्रकार से ये सॉल्वर में सिंपल फॉर्म में आपको मिला। नंबर 2 है हमारे पास √4 मल्टीप्लाई √16। देखिए दोनों क्यूब रूट है, यानी दोनों सेम सर्ड है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √4 इंटू 16। अब 16 को भी हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो ये हो गया √4 इंटू 4 इंटू 4, या हम इसे लिखें √3 4 का पावर 3। अब इस क्यूब रूट को अगर हम सर्ड के फॉर्म को हटाए एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो 4 का पावर 3 है इंटू ये जो आएगा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि रिजल्ट हमें मिला 4। अब थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में है x का पावर 3 इंटू y का पावर -2। क्लियर? तो यस, रूट का मतलब है x का पावर 3/2 इंटू y का पावर -2/2 हो गया, यानी कि ये सर्ड की जगह हमने डिवाइड बाई 2 लिखा है। ठीक है, तो ये एज इट इज रह जाएगा 3/2 और जो y है कैंसिल हुआ, यानी y का पावर -1, या इसे हम ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई y, क्योंकि y टू द पावर -1 है तो -1 दैट मीन्स 1/y। तो हमने ये लिखा, ये इस प्रकार से सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि x का पावर -4 डिवाइडेड बाई x का पावर -10। ठीक है, ये टू द पावर 5/4। यहां देखिए दोनों x है, यानी कि दोनों का बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट लॉस के हिसाब से हमारा हो जाएगा x -4 -10। ठीक है, ये टू द पावर है 5/4। क्लियर? अब देखिए x का पावर -4 प्लस 10 हो गया और टू द पावर इसका 5/4। तो x का पावर 6, अब इनटू हम डायरेक्ट कर सकते हैं 5/4, तो ये यहां कट गया 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, यानी x का पावर 15/4।